हमने लास्ट ईयर से जो इन्होंने गैर कानूनी फीस बढ़ाई थी वो हमने पे नहीं की। बाकी इनकी कोई हमारे पास फीस पेंडिंग नहीं। अकेले बच्चे को विदाउट टीचर कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाना ये अच्छी बात तो नहीं है। वो मुख्यमंत्री के दखल के बाद भी बच्चों को बाहर रोका। क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन, आप इनको आज वहाँ बुलाइए सचिवालय और इनको कह दीजिए कि हम इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल करने जा रहे हैं। कहा मेरे बच्चा प्री प्राइमरी में कभी नहीं रोया और आज 8th क्लास का बच्चा और 6th क्लास का बच्चा स्कूल जाने के लिए रो रहा है। हमें कंफर्म किया वैन वाले ड्राइवर ने कि आपके बच्चों को वह गाड़ी उनके बाहर खड़ा किया हुआ है। मतलब डर के मारे अंदर एंटर नहीं कर पाई थी मेरी बेटी। ये स्कूल की तरफ से वैन ड्राइवर को धमकी दी जा रही है कि बच्चों को लेकर नहीं आई। बच्चा रोना शुरू कर देता है, बच्चा बहुत परेशान होता है, कहता है मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। एक 10 साल की बच्ची जो अभी स्कूल जा रही है उसको थाने का चेहरा देखना पड़ा। तो मैं अभी सर्विस कहीं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मैं अभी सर्विस नहीं करता। कि मेरे हस्बैंड घर पे रो रहे हो और मैं तुम्हारे सामने मैं इमोशनल हो रही हूँ। तुम भी माँ हो, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। अगर बच्चे के साथ ऐसा होगा ना तो शायद तुम भी ऐसे ही एक्शन करोगे। किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे। क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन, आप इनको आज वहाँ बुलाइए सचिवालय और इनको कह दीजिए कि हम इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल करने जा रहे हैं। आप ये मैसेज देके इनको भेजिए। मुमकिन है इस वीडियो को आपने भी देखा होगा। मुख्यमंत्री, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो सेक्रेटरीट में कॉल कर एक स्कूल पर कार्रवाई करने की बात कह रही हैं। जो अभी फ्रेम में जो शख्स नज़र आ रहे हैं ये भी वहाँ पर मौजूद थे और इनके बच्चे भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि जो मुद्दा था वो इनके बच्चों को लेकर था। आरोप था कि स्कूल में जो बढ़ी हुई फ़ीस मांगी जा रही थी वो इनकी ओर से जमा नहीं करी गई, जिसकी वजह से स्कूल की तरफ से ये एक्शन लिया गया कि बच्चों को क्लास में ना बैठाकर उन्हें कभी ऑडिटोरियम में बैठाया गया, कभी लाइब्रेरी में बैठाया गया और अकेले बैठाया गया। जिस बच्ची का हम जिक्र कर रहे हैं इसकी उम्र महज अभी 8-10 साल है और 2nd क्लास में जाती हैं। 6th क्लास अभी 6th क्लास जी। अच्छा, 6th क्लास में है। तो इसको लेकर ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने तलाशना शुरू किया कि क्या क्वीन मैरी में जो आरोप लग रहे हैं इसकी सच्चाई क्या है। तो इन्हीं सवालों को तलाशते हुए हमने इनकी तलाश करी और ये अब भी हमें मिल गए हैं। तो सर ये बताएं कि उस रोज़ क्या हुआ था? क्या सच में लोगों को, बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा था? बच्चों को जैसे आरोप लगे ऑडिटोरियम में बैठाया गया? यस सर, एक्चुअली मेरे ही 2 डॉटर हैं जिनको परेशान किया गया है क्वीन मैरी में, शारीरिक और मानसिक। ये जो मॉडल टाउन में, हाँ मॉडल टाउन नॉर्थ एंड में, दिल्ली 9 में। एक्चुअली हमने लास्ट ईयर से जो इन्होंने गैर कानूनी फ़ीस बढ़ाई थी वो हमने पे नहीं की। बाकी इनकी कोई हमारे पास फीस पेंडिंग नहीं, इसके अलावा गैर कानूनी के अलावा। लेकिन इनको हमने, मैं और मेरी वाइफ गए थे लास्ट ईयर इनसे, प्रिंसिपल से मिलने। उनसे बोला था कि इस पर कुछ हमें रिबेट दे दो, हम ये सबमिट करा देंगे आपके जो है, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है, हमारे पास इतना नहीं है कि हम आपको पे कर दें, ये हमारा थोड़ा सा आप फेवर करें। तो प्रिंसिपल मैडम ने बिल्कुल मना कर दिया था, हम नहीं देंगे और आप जा सकते हैं। तो मैं और वाइफ हम आ गए थे लास्ट ईयर से। फिर अच्छा, आप लोग किस में छूट मांग रहे थे? जो एक्स्ट्रा पैसा वो मांग रहे थे आप उनमें कह रहे थे कि कुछ गुंजाइश दे दो, हम थोड़ा दे देंगे, थोड़ा नहीं दे पाएंगे, ये कह रहे थे आप? जी सर। अच्छा, मतलब वो देने को भी आप तैयार थे? बिल्कुल देने के तैयार थे। मैं और मेरी वाइफ प्रिंसिपल मैडम से मिले थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल मना कर दिया। फिर उसके बाद हमने जो बड़ी फीस है हमने नहीं पे की। हमारे प्रोटेस्ट अब 7 अप्रैल से स्टार्टिंग हुआ है और स्कूल भी 7 अप्रैल से खुला है क्वीन मैरी का। तो मेरे दोनों डॉटर वहाँ क्लास में उनको एंटर नहीं करने दिया गया। उनको कभी कॉन्फ्रेंस रूम में, कभी लाइब्रेरी में, कभी ऑडिटोरियम में बिठाया गया और मानसिक और शारीरिक रूप से उनको टॉर्चर किया गया, प्रताड़ना दी गई। क्यों उनसे टॉयलेट के लिए भी कंफर्म करते थे बच्चे, तो मैडम से तो मना करते थे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाना। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा था बच्चों से। तो बच्चों ने फिर जब प्रेशर हो जाता था वो थोड़ी देर बाद खुद ही अपना आप चले जाते थे। उन्होंने कई बार ऐसे ही टॉयलेट के लिए बोला, लेकिन उन्होंने कभी ओके नहीं किया जाने के लिए, फिर वो खुद ही चले जाते थे। ऐसे ही लंच के लिए उन्होंने कोई टाइम उनको नहीं बताया। कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा के रख रहे हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि लंच टाइम हो गया है। तो वो जब भी मैडम से पूछते थे तो कहते थे अभी लंच टाइम नहीं हुआ, तो ये जैसे तैसे अपना देख कर लंच कर लेते थे।
कर लेते थे। कितना अमाउंट पेंडिंग होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था? हमारे हिसाब से 30,000 है, लेकिन उनके हिसाब से 38,000 है। एक्चुअली जो डिफरेंस है वो 7700 रुपये का, वो है कोरोना काल का, जो इनको एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से रिबेट देना था, उन्होंने नहीं दिया हमें। अच्छा, मतलब कोरोना काल उस दौरान का राइट पैसा है। हाँ जी। इसके लिए मेरे ब्रदर ने एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह में सब में मेल डाली हुई हैं कि ये हमसे ये पैसा ले रहे हैं, एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से वो पेमेंट हमने करनी है। लेकिन हमने बोला कि जब एज पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 15% आपने देना, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया ऐसा उस पर, तो उन्होंने इस फीस के अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, जब ये सब शिकायतें लेकर आप मुख्यमंत्री के पास गए तो मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया? मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया और क्वीन मैरी के लिए उनको बुलाने के लिए बोला कि आप क्वीन मैरी को यहाँ अपना विधानसभा जो भी उनका दफ्तर है वहाँ बुलाइए, उनकी प्रिंसिपल वगैरह को नहीं तो इनका मान्यता रद्द कर देंगे। अच्छा, ये कहा। हाँ, तो वो नहीं आए। उस सेम डेज में जिस दिन रेखा गुप्ता सीएम मैडम ने हमसे बोला, यानी कि मुलाकात करी, उस सेम डेज में ही एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले क्वीन मैरी स्कूल में आ गए और हमें कॉल किया कि आप आइए। अच्छा, मतलब त्वरित एक्शन हुआ? हाँ जी, एक्शन हुआ और आप आइए, हम आपके लिए आए हुए हैं। और 4-5 पेरेंट्स हैं जो आपके साथ हैं प्रोटेस्ट में, वो भी उनको भी लेकर आइए। तो हमने कॉल किया, 4-5 पेरेंट्स ऑलरेडी हमारे वहाँ खड़े थे, जो और थे हमारे लिए जो आए थे, जो प्रोटेस्ट में इस टाइम चल रहे हैं, तो उनको एंटर नहीं होने दिया और हमें एंटर करवा दिया। लेकिन फिर जब वहाँ पे हमारी बातचीत एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो आई थी मैडम थी और 3 सर थे, तो उनके सामने सब बातें हमने रखी, ऐसे बात है। तो उन्होंने फिर एक संदीप मसीह से एडमिन उनके सामने बोला कि भाई इनके बच्चों को कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ये क्लास में बैठेंगे, इनके क्लास को अलॉट करनी चाहिए। और संदीप मसीह जी ने बोला कि ठीक है, हम इनको अलॉट कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट डे फिर जाते हैं तो उन्होंने कोई क्लास उनको नहीं दी और गार्ड रूम के बाहर, स्कूल में गार्ड रूम के बाहर खड़ा कर दिया। हमने वैन वाले को ये कंफर्म किया कि आप 5-10 मिनट तक वहीं रहना, देखते रहना बच्चों को एंटर करने दे रहे नहीं करने दे रहे, हमें कंफर्म कर देना। तो उन्होंने हमें कंफर्म किया वैन वाले ड्राइवर ने कि आपके बच्चों को वह गार्ड रूम के बाहर खड़ा किया हुआ है। हम फटाफट, मैं और वो मेरी वाइफ और ब्रदर दोनों स्कूल गए और 15-20 मिनट तक बाहर खड़े रहे, उन्होंने स्कूल के अंदर एंटर नहीं करने दिया। अच्छा, बच्चों को मतलब मुख्यमंत्री के दखल के बाद भी बच्चों को बाहर हाँ जी, रोका जी। हमारे जो वैन ड्राइवर है उसको भी धमकी दी गई थी 2 बार कि आप बच्चों को लेकर नहीं आएंगे। ये स्कूल की तरफ से वैन ड्राइवर को धमकी दी जा रही है कि बच्चों को लेकर नहीं आए। तो इसलिए हमने नेक्स्ट डे जब सीएम के एक्शन के बाद हमने बोला कि आप है ना 5-10 मिनट तक वहीं रहना और देखना कि बच्चों को बाहर नहीं कर रहे या कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, हमें बता देना, आप लेके आ जाना वापस। तो उन्होंने हमें कॉल किया, हमने कहा कि हम आ रहे, मेरी वाइफ और ब्रदर वहाँ पे गए और जाते ही उन्होंने स्कूल की गेट की कुंडी लगा दी और बाहर ही रोक लिया हमें। और वहाँ गार्ड रूम से ही उन्होंने फ़ोन किया था, राजपूत जी आए हैं। और जब हमारा फ़ोन गया तो बच्चे रिसेप्शन पे ही बैठे हुए थे। ये हमें कंफर्म बच्चों ने किया बाद में। अच्छा, आपको बच्चों ने बताया उस दिन? हाँ, लेकिन 15-20 मिनट तक मेरे ब्रदर और वाइफ बाहर गेट के बाहर ही खड़े रहे। बाद में उनको फिर बच्चों को क्लास में भेज दिया। जब आप लोग वहाँ पर पहुँच गए खुद? तब भेजा है। हाँ, और हमें भी 15-20 मिनट तक वहाँ पे बाहर खड़ा रखा। अच्छा। उसके बाद जब उन्होंने गेट खोला, उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को क्लास में भेज दिया। जब हमने कहा कि अंदर जाकर कि हमारे बच्चों से मिलवाओ, तो उन्होंने मना कर दिया, क्लास में है। फिर मेरी वाइफ और ब्रदर ने चेक किया तो वो क्लास में बैठे थे। लेकिन हमने बच्चों से कंफर्म किया तो पहले गार्ड रूम के बाहर खड़े थे 15-20 मिनट और फिर आधा घंटा करीब रिसेप्शन पे बिठा के रखा हुआ था। उसके बाद जब हम गए थे तो उन्होंने क्लास में ट्रांसफ़र किया था बच्चों को। एक बार प्रेस नोट अपने दर्शकों को बता दूं कि जब भी ये बवाल मचा तो उसके बाद क्वीन मैरी का भी एक पक्ष आया है। मैं आपको उस प्रेस नोट के बारे में बता देता हूं क्योंकि क्वीन मैरी स्कूल की तरफ का भी पक्ष आपको जानना ज़रूरी है। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट को फ़ीस की वजह से एक्सपेल नहीं किया गया और जो इन बच्चों की तरफ से बार बार बात करने आ रहे हैं वो इनके लीगल पेरेंट नहीं है। तो
ये जानकारी आपको मिली जो राइट सर, मुझे कल ही कंफर्म हुआ है। जो हमारे प्रोटेस्ट में राहुल गुप्ता जी चल रहे हैं, उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि एक प्रेस नोट रिलीज़ किया है क्वीन मैरी ने, उसमें कंफर्म किया है कि जो पेरेंट है वो लीगल नहीं है। तो मेरा कहना ये है सर, लीगल किसको कहते हैं सर? पेरेंट्स ये नहीं है कि फादर और मदर ही जा सकते हैं बच्चों के स्कूल में, उनके चाचा चाची दादा दादी ये सब जा सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मुझे लगता है कि वो फॉर्म में जो कॉलम होता है उस पर गार्जियन लिखा रहता है। जब वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि लीगल पेरेंट नहीं है, पिछले 4-5 साल से जब से मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ है, हालांकि मेरे बच्चों का एडमिशन मेरे ब्रदर ने ही कराया, और जब से आज तक जो भी अकाउंट फीस जा रही है मेरे भाई के अकाउंट से जा रही है, और वो ही चेक वहाँ पर जमा कराने जाता है। कोई भी इश्यूज़ होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके रिजोल्यूशन के लिए भी मेरा ब्रदर ही जाता है, मैं कभी आज तक नहीं गया। कोई बुक्स हैं, कोई क्वेरी है, कोई ड्रेसेस हैं, या कोई भी फंक्शंस हैं, अच्छा, तो वही सब वही हैंडल करते हैं, लाना सब कुछ वही करते हैं। मैंने कभी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ, वही सब कुछ हैंडल करते हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि मेरी एक छोटी बेटी जिसकी वीडियो वायरल हुई है, उसकी पीटीएम भी वही लेने जाता है। मैं अच्छा। कभी नहीं गया, हर बार वही साइन करते हैं। राइट, वो तब वही किसी ने साइन नहीं करते कहा हैं। कि ये लीगल पेरेंट नहीं है? नहीं सर, यही मेरा क्वेश्चन है कि जब क्यों नहीं कहा गया कि स्कूल की तरफ से कि लीगल पेरेंट नहीं है, आप नहीं ले सकते पीटीएम, आप नहीं स्कूल में एंटर कर सकते इनके रिगार्डिंग। तो तब किसी ने कुछ नहीं बोला। तो आज ये कहाँ से नोट लीगल पेरेंट आ गया, ये ऑप्शन, ये नाम कहाँ से आ गया, ये क्वीन मैरी वाले हमें बताएं। अभी क्या करते हैं अमित जी आप? सर मैं अभी जॉब से लैपटॉप, मैं अभी सर्विस कहीं ढूंढ रहा हूँ दूसरी। हाँ, मैं अभी सर्विस नहीं करता। अभी आप जिनको सुन रहे थे वो बच्चों के पिता थे, मगर हमें लगा कि जब घर आए हैं तो उनकी माँ से भी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो माँ से ज़्यादा लगाव रखते हैं और हर बात आपको बताते होंगे। हाँ जी। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं मैम, कि जब बच्चे आपको शाम में आके बताते हैं कि मम्मी आज हमें ऑडिटोरियम में बैठाया गया, बच्चों की बातें सुनकर बच्चा रोना शुरू कर देता है। बच्चा बहुत परेशान होता है, कहता है मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उसको फोर्स करके हम भेजते हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाओ, हम अपने आप, हमारी बात हुई है। फर्स्ट डे मतलब बच्चा जो है आकर रोया, मतलब परेशान रहा, वो सुस्त रहा, बोला ही नहीं किसी को। फिर जो है उसने बताई ये बातें मैं कि मम्मा पूरे दिन जो है क्लास में नहीं बैठाया ना, और ऑडिटोरियम में जो है अकेले बिठाया विदाउट एनी टीचर, और विदाउट मतलब कोई मतलब टॉयलेट के लिए भी जो है परमिशन लेते थे, कोई नहीं बोलता है, बच्चा ही है, बच्चे को यूरिन जब तक मतलब दिक्कत होएगी जब भी तो जाएगा ना। तो और बच्चे को लंच के लिए भी पता नहीं होता था, और छुट्टी के लिए भी बार बार पूछा जाता था आपसे कि बेटा आपका जो है आपको पता लग गया कि आपके वैन वाले आ गए, ऐसे ऐसे पूछा जाता था। बच्चा जो है फिर सेकंड डे हमने फोर्स करके भेजा, बेटा आप आज जाओ, हम अपने आप देखते हैं। फिर मेरे सेकंड डे जाने को तैयार नहीं थे वो लोग? सेकंड डे जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि अकेले बच्चे को विदाउट टीचर कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाना, ये अच्छी बात तो नहीं है। बच्चा जो है डर जाता है कि भाई हमें यहाँ पे क्यों बिठाया। बच्चों को क्या पता कि भाई फीस की वजह से हमें यहाँ पे बिठाया है, बच्चों को इतना नहीं पता। इम्पैक्ट बहुत गंदा है। छोटी बेटी को बैठा रहे थे ऑडिटोरियम में, बड़ी बेटी? दोनों बेटियों को फर्स्ट डे दोनों बेटियों को बिठाया। सेकंड डे जो है बड़ी वाली बेटी को तो क्लास में उठाया है, उसकी अटेंडेंस नहीं हुई लेकिन क्लास में उठाया। छोटी वाली बेटी को फिर दोबारा इन्होंने ऑडिटोरियम में बिठाया। ये तो बहुत छोटी है ऑडिटोरियम में, उसको तो पता ही नहीं है कुछ, उसको ऐसा कुछ पता ही नहीं कि मुझे क्यों बिठाया जा रहा है। और क्लास में जाते ही बच्चा जो है चिल्लाते हैं बच्चे की तुम मतलब इस क्लास में क्यों आए हो। बच्चे कह रहे हैं? हाँ बच्चे कह रहे हैं, और टीचर्स जो है, टीचर्स ने तो बोला है, जो भी तो बच्चा बोल रहा है ना टीचर्स को। और हमने इस चीज़ का भी ऑब्जेक्शन अभी लास्ट मीटिंग पे जब हम गए हैं लास्ट डे, तो उस टाइम पे बोला है कि बच्चे को टीचर्स ने तो बोला है ना। जब भी बच्चा जो है क्लास से मतलब डर के मारे अंदर एंटर नहीं कर पा रही थी मेरी बेटी। बच्चे पूरी क्लास जो है शाउट करती थी तुम क्लास में क्यों आते हो बार बार हमारी, ये आपकी क्लास नहीं है। बच्चों को कोई मतलब नहीं है ना बोलने का। फिर जो है बच्चे को मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे जो है हस्बैंड गए, तो उन्होंने जो है पूछा हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमें अपने बच्चों से मिलना है। उन्होंने उसी टाइम पे बच्चे को लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया। बच्चे को लाइब्रेरी में शिफ्ट उसी टाइम पे किया गया है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया आप आ जाओ, हमने 100 नंबर पे फ़ोन कर लिया।
100 नंबर मतलब पुलिस आई, पुलिस ने हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी। उन्होंने पहले संदीप जो एडमिन डिपार्टमेंट है उनसे जाकर बात करी। वो कह रहे इनके बच्चे जो है क्लास में बैठे हैं। मैंने कहा हमारे बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, हमें अपने बच्चों के सामने पूछवाओ कि हमारे बच्चे क्लास में बैठे थे या नहीं बैठे थे। उन्होंने कहा थोड़ी देर बिठाया था हमने कॉन्फ्रेंस रूम में फर्स्ट डे और फिर क्लास में शिफ्ट कर दिया था। तो ये नहीं बताया कि एक दिन कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों बैठा है? तो वो कह रहे हैं आपकी फीस ड्यू थी, इसलिए फीस ड्यू थी तो तुम मतलब बच्चे को जो है, उन्होंने हमें फ़ोन भी किया था आप अपने बच्चे को ले जाओ, लेकिन हमने कहा हमने अपने बच्चे को भेज दिया, जो भी बात होगी हमने अपनी जो है जो हमारी फीस बढ़ी हुई है वही नहीं दी, उसके अलावा हमने सारी पे करके, कोई 1,00,000-2 लाख का अमाउंट नहीं था, 16,000 एक बच्चे का, मतलब टोटल मिला के 30,000 था दोनों बच्चे का, 1,00,000-2 लाख अमाउंट नहीं था। फिर भी उन्होंने जो है हमें जो है झूठ बोला कि हमने अपने आपके बच्चे को थोड़ी देर के लिए, आधा 1 घंटे के लिए बिठाया, उसके बाद क्लास में शिफ्ट कर दिया। पुलिस वालों के सामने उन्होंने ये बात बोली। जब बच्चे से हमने बच्चे को बुलाया, बच्चे से पूछवाया कि हमें अपने बच्चों से पूछना है, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा पूरे दिन हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। कह रहे मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, एडमिन ऐसे बोलते हैं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। मतलब पुलिस वालों के सामने स्टेटमेंट चेंज कर दी उन्होंने कि मैंने ऐसा नहीं बोला कि बच्चा जो है थोड़ी देर बैठा है। अब एडमिन ही झूठ बोल रहा है सामने पेरेंट्स के और पुलिस वालों के, तो क्या कर सकता है स्कूल वाला? स्कूल वालों ने हमारे सामने, सबके सामने ये बात बोली। मैंने तो ये बात बोली थी कि थोड़ी देर बिठाया। फिर चलो मेरी बेटी को हमने, बच्चा नहीं गया, 3rd डे जो है बच्चा नहीं गया, मम्मा हम नहीं जाएंगे, हमें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि बच्चा उस दिन पुलिस मतलब स्कूल गए, फिर पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में किसी ने FIR नहीं लिखी हमारी। बच्चे लेकर गए थे? बच्चे लेकर गए थे, लेकिन बच्चे को आज स्कूल की तरफ से आज हमें ये फील हो रहा है कि बच्चे को हमने पुलिस स्टेशन का भी स्कूल की वजह से चेहरा देखना पड़ा। इस बच्चे की एज कितनी है जो बच्चा जो है स्कूल के शक्ल देख रहा है? स्कूल वालों, पुलिस वालों ने सुनी, स्कूल वालों ने सुनी। मतलब ये कहने का मतलब है कि एक 10 साल की बच्ची जो अभी स्कूल जा रही है उसको थाने का चेहरा देखना पड़ा। मॉडल टाउन जो है हम गए थे, वहाँ पे भी 1-2 घंटा बैठे रहे, कुछ नहीं हमें जो है कि पहले जो है मर्डर केस को देखेंगे, आपका केस हम नहीं देख सकते। पुलिस वालों ने ये बात बोली, कोई बात नहीं, 3rd डे बच्चा नहीं गया, मम्मा हम नहीं जाएंगे। फिर हमने जो है चलो छुट्टी आ गई थी, मतलब फ्राइडे की कोई छुट्टी थी, थर्सडे की कोई छुट्टी थी, तो बच्चा नहीं गया। फ्राइडे को हमने फिर भेजा, फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे की भी छुट्टी थी शायद, तो मंडे को फिर हमने बच्चे को भेजा, फिर से भेजा। हाँ जी, मंडे बच्चा गया, मंडे की भी छुट्टी थी शायद, ट्यूसडे गया, जिस दिन रेखा मैम, अगले दिन, हाँ जी, रेखा मैम के पास गए थे। ये बेटी तो रेखा मैम के पास गई थी, छोटी वाली, और ये स्कूल बड़ी वाली को स्कूल भेजा। तो बड़ी वाली कहती है, बड़ी वाली को पूरे दिन इन्होंने ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, और कैसे भेजे थे? स्टेज से नहीं, लिफ्ट से। बच्चे को लिफ्ट से शिफ्ट, क्योंकि स्टेज पे तो कैमरे होंगे, लिफ्ट में देख नहीं सकता कोई भी बच्चे को। अच्छा। स्कूल वालों ने ये चीजें करी है, बच्चे को शिफ्ट किया जा रहा है कि ये ऐसे करो, मतलब इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, ऐसे बैग लेकर। तो बच्चे ने फिर भी कहा कि मम्मा मेरी मैम को फ़ोन, मतलब पेरेंट्स को फ़ोन कर दो। तो उन्होंने जो है पेरेंट्स को फ़ोन करा, तो हमने कहा हम तो रेखा गुप्ता मैम के पास थे, मेरे हस्बैंड, मुझे पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जो है मेरे हस्बैंड ने संदीप सर से पूछा कि आपके मतलब मेरी बेटी इस टाइम पे कहाँ पर है? ये क्लासरूम में है। चलो हम झूठ बोला, तो हम चुपचाप बैठे रहे, कोई बात नहीं। फिर जो है जब हमारे मतलब रेखा गुप्ता मैम ने जो है मैसेज वो किया कि उनको क्वीन मैरी स्कूल को जो है आज बुलाओ सचिवालय, नोटिस भेजा मतलब, तो DOE से हमें फ़ोन आया, DD मैम आई हुई हैं, आप आ जाओ। हम चले गए, कोई बात नहीं, बच्चे से बात हुई है। मेरी बेटी मेरे को रिसेप्शन पे मिली है, मतलब DD मैम प्रिंसिपल मैम से बात करी थी, हमें बाहर बिठा दिया कि आप बाहर जाके बैठ जाओ, जाना नहीं है घर पे। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरी बेटी रोते हुए, मम्मा मेरे को आपको कुछ बताना है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप घर जाओ, हम बता देंगे। मैं मतलब बात, मेरी बेटी रात यहाँ पे जैसे ही हम आए 4:30 पे, हम यहाँ पे घर पे आए, बच्चा आते ही रो रहा है, गले लग के रो रहा है, मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मम्मा मैं स्कूल। बेटा क्या हुआ? मम्मा स्कूल वाले इतना झूठ बोलते हैं, आज भी मुझे जो है कॉन्फ्रेंस रूम और लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम लाइब्रेरी ऐसे शिफ्ट किया है मुझे। लिफ्ट से जो है बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है? बच्चों को तुम एजुकेशन दे रहे हो या डरा रहे हो? ये चीज़ें देख के तो डरा रहे हैं ना बच्चों को। तो अकेला बच्चा, कहाँ बच्चे की उम्र है फ्रेंड्स के साथ रहने की, और अकेला बच्चा क्या करेगा?
मेरी बड़ी गुड़िया को फिर हमने नेक्स्ट डे, बेटा हमारी बात हो गई है, मैम ने कहा है कि कुछ नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बच्चे को भेजो, मतलब सीएम मैम ने बोला है बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। ये बेटियां मेरी रो रही थी कि हमें नहीं जाना है स्कूल, हमें नहीं जाना है स्कूल। हमने फिर भी सीएम मैम की रिस्पेक्ट करी, डीडी मैम जो आई थी उनकी रिस्पेक्ट करी, हमने फोर्स करके भेज दिया। और नेक्स्ट डे फिर बच्चे को रोका गया। बच्चा हमारी शक्ल देख के एकदम मतलब रोने वाला था, बिल्कुल। लेकिन कोऑर्डिनेटर मैम के सामने जो है, फिर बच्चे ने, मेरी गुड़िया ने, बड़ी वाली तो चलो थोड़ी समझदार है, उन्होंने गार्ड मैम से पूछा, मैम आंटी हमें क्यों रोका गया है? आंटी कह रही हमें निकिता मैम ने बोला है रोकने के लिए, जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने, और कोऑर्डिनेटर से ही हम मिले हैं। कोऑर्डिनेटर ने एक बार भी हमें ये नहीं बोला कि मैंने बोला था कि जब तक मैं ना आऊँ गेट पे बच्चे को मत जाने देना। उस दिन अगर कोऑर्डिनेटर मैम पूरे दिन हाफ डे में आती, क्या मेरा बच्चा गेट पे ही रहता? ये चीज मतलब बच्चे के लिए, मैं मदर होते हुए मेरी आंख में टीचर के सामने आंसू आ गए कि मेरे हस्बैंड घर पे रो रहे और मैं तुम्हारे सामने मैं इमोशनल हो रही हूँ। मैं बच्चे की आज माँ के ऊपर, तुम भी माँ हो, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, अगर बच्चे के साथ ऐसा होगा ना तो शायद तुम भी ऐसे ही एक्शन करोगे। हमने कहा हमें बच्चे को लेकर जाना है, 20 मिनट तक गेट पे खड़े रहे, नहीं गेट खोला। आपके बच्चे गेट के मतलब क्लासरूम में ने अपनी बड़ी बेटी से पूछा, बेटा आप कहाँ थे? कह रही मम्मा पहले मुझे ऑडिटोरियम में लेके गई थी मैम। मतलब उस दिन भी ऑडिटोरियम में बिठाना था। मतलब मैम के एक्शन लेने के बाद भी ये बातें हुई है स्कूल में। मतलब जो मुख्यमंत्री ने जो दखल दी उसके बाद भी नेक्स्ट डे वही था। कल छुट्टी थी, कल बच्चा गया नहीं। अब भी मंडे को मेरे बच्चे मना कर रहे हैं, मम्मा हम नहीं जाएंगे। अब हमें बताओ कि सीएम मैम से पूछे या किससे पूछे कि बच्चे को क्या करे? बच्चा स्कूल की जो है इमेज को बिल्कुल खो दिया है। बच्चा जो है स्कूल के नाम से डर रहा है। कहाँ मेरे बच्चा प्री प्राइमरी में कभी नहीं रोया और आज 8th क्लास का बच्चा और 6th क्लास का बच्चा स्कूल जाने के लिए रो रहा है। अब बताओ किससे जाकर बात करेंगे, हम क्या करें अभी? नहीं, ये बिल्कुल गंभीर सवाल है। और जो आरोप ये लग रहे हैं, ये इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब हम लोग छोटे छोटे थे और जब नया सेशन शुरू होता था, नया बैग लेके हम लोग तैयार रहते थे कि नई ड्रेस मिलेगी, नई किट बनेगी, नई पेंसिल लाएंगे, नई रबड़ लाएंगे और नए दोस्तों के साथ हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब पहले दिन हम जब स्कूल जाते हैं, उसके बाद हमें अगर पहले ही दिन स्कूल से क्लास से निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, कभी लाइब्रेरी में बैठाया जाता है, जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोपों की जांच जरूरी है। क्योंकि जब सूबे की मुखिया ने खुद संज्ञान लिया है, उसके बाद भी अगर ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि संज्ञान लेने के बाद भी अगर बच्चों को क्लास में एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। हालांकि 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, एक स्कूल को लेकर, डीपीएस द्वारका को लेकर संज्ञान लिया है, उसकी भी जांच चल रही है। एक डीएम ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट सौंपी है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने कहा है कि स्कूल फीस की वजह से किसी बच्चे को उसकी पढ़ाई से बाहर मत करे, किसी क्लासरूम से बाहर मत करे। लेकिन उसके बाद भी तमाम केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। हमने कल बात करी थी डीएवी के पेरेंट्स से, तो उन्होंने भी कहा कि हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी उनके बच्चों को पूरे दिन रिसेप्शन पे बैठाया जा रहा है। और ये क्वीन मेरी का किस्सा भी आपके सामने है। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर प्राइवेट स्कूल्स को लेकर आपके पास या इर्द गिर्द कोई समस्या दिख रही है तो उसे भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम उसका भी संज्ञान ले सकें और उस पर भी बात कर सकें। देखते रहिए ललन टॉप। कैमरे के पीछे हनी है, मेरा नाम रजत है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।